हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास गुप्ता स्वागत करता हूँ हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल मैथ मिस्ट्री में, जिसमें हम लोग बात करेंगे क्लास 10th मैथ चैप्टर 1, जिसका नाम है नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति। तो चलिए यहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, जो कि 2025 में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। फ्रेंड्स, यहाँ पर जैसे कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन, यदि दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम दिया गया है तो उनका गुणनफल पूछे है। तो हमारे यहाँ एक सूत्र होता है एचसीएफ इंटू में एलसीएम बराबर पहली संख्या इंटू में दूसरी संख्या। तो यहाँ पर पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल पूछा है, तो यहाँ पर आ जाएगा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर 15 गुणे 90। तो 15 नवा 135 और 90 है तो 1350, जो कि यहाँ पर तीसरा नंबर ऑप्शन में दिख रहा है। तो यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल 8670 और उनका एचसीएफ 17 है, तो उनका एलसीएम क्या होगा। तो यहाँ पर से भी यहीं पर फिर से भी वही सूत्र लगेगा, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो यहाँ पर दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया है और एक एलसीएम दिया है, एचसीएफ दिया है। तो एलसीएम के लिए हमें क्या लिखना होगा, एलसीएम बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। दोनों संख्याओं का गुणनफल यहाँ पर दिया है और बटे में आ जाएगा एचसीएफ। तो एचसीएफ यहाँ पर 17 दिया है, तो 17 से यहाँ पर भाग कर लेंगे। तो यहाँ पर 17 पचे 85, हाथ में आया 1 और ऊपर से उतरा 17। तो एक बार में आ जाएगा ये 17 और ये 0। तो यहाँ पर हो जाएगा 510, जो कि यहाँ पर चौथे नंबर ऑप्शन में दिख रहा है। तो यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या करें, यदि दो संख्याओं का एचसीएफ 25 और एलसीएम 50 हो तो उन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो यहाँ पर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, गुणनफल ही पूछ रहा है यहाँ पर। तो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो 25 गुणे 50 यहाँ पर हो जाएगा। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 25 पाँचे 125 होता है। तो 25 पाँचे 125, लेकिन वो 25 नहीं, ये 5 नहीं है, ये 50 है। तो यहाँ पे एक 0 और आ जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चौथे नंबर। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन अपरिमित संख्या है। अपरिमित संख्या यहाँ पर देख सकते हैं, जैसा कि आप सभी लोग पहला नंबर उत्तर है -9 में, और ये रूट में है तो ये 4 का स्क्वायर है, तो ये 4 हो जाएगा। तो ये तो होगा नहीं। ये देखिए, इसमें से रूट में से नहीं निकल सकता है। तो जो रूट वाली संख्याएं होती है वो अपरिमित संख्या होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दूसरा नंबर। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन परिमित संख्या है। तो इसमें सब देखना है परिमित संख्या क्या है। ये पाई है, तो पाई का अगर मान दिया रहता है 22/7 तो ये परिमित संख्या होता है। लेकिन ये केवल पाई दिया गया है तो इसका मान नहीं गया है, तो ये परिमित संख्या नहीं होगा। यहाँ रूट में है तो ये भी परिमित संख्या नहीं होगा। इसमें भी रूट है चौथे नंबर में, तो ये भी परिमित संख्या नहीं होगा। इसमें देखिए फ्रेंड्स, इसमें ये 4 का स्क्वायर है 16, तो ऊपर से रूट में से निकलेगा 4 हो जाएगा। ये 5 का है तो ये 5 हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा तीसरा नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर पूछ रहा है, निम्नलिखित में कौन अपरिमित संख्या नहीं, मतलब कि परिमित संख्या है। तो पिछले वाले क्वेश्चन में रूट 7 था, जो कि एक अपरिमित संख्या था। यहाँ पर भी ये अपरिमित संख्या है, लेकिन ये पूछ कौन से रहा है, अपरिमित संख्या नहीं है। ऐसे फ्रेंड्स हमेशा देखना है क्वेश्चन में, ये ऐसे घुमा कर पूछता है बिहार बोर्ड में ही। तो यहाँ पर भी रूट में है तो ये भी हो जाएगा अपरिमित संख्या। ये पाई है, ये भी अपरिमित संख्या होगा। लेकिन इसमें देखना है, ये चौथे नंबर ऑप्शन में ये कटेगा, ये 3 से कटेगा 25 बार में, और ये भी 3 से कटेगा 36 बार में। सॉरी, ये 36 बार में नहीं, 16 बार में कटेगा। तो ये 16 हो जाएगा। तो ये है 4 का और स्क्वायर और ये है 5 का स्क्वायर। तो ऊपर में 5/4। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चौथा नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करे है, 3 - √3 कैसी संख्या है। तो दोस्तों यहाँ पर समझ लेना है कि कोई भी अगर परिमित संख्या है और एक अपरिमित संख्या है, इसका जोड़
घटाव गुणा भागा जो भी होगा, जोड़ घटाव गुणा भागा सब एक अपरिमेय संख्या बन जाएगा। तो यहाँ पर पूछ रहा है कैसी संख्या है, तो ये भी एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। इसका दूसरा नंबर आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर भी वैसा ही प्रश्न है, सेम टू सेम। 5 + 3√3 3√2 कैसी संख्या है, तो ये भी एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर परिमेय संख्या 2⁻³ अपॉन में 2⁻³ इंटू 5⁻2 का दशमलव प्रसार कैसा होगा। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ऊपर में कुछ भी रहे लेकिन नीचे में अगर 2n और इंटू में 5n रहेगा तो हमेशा शांत होता है, शांत दशमलव प्रसार होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है 17/8 का दशमलव प्रसार कैसे होता है। जैसा कि आपको पहले ही बताया कि ऊपर में कुछ भी रहे और नीचे में अगर 2n रहे तो यहाँ पर n का जगह पर क्या है दोस्तों, n का जगह पर 3 रहे तो 2 है। तो ये और ऊपर में 17 है तो ये भी कैसा हो जाएगा, ये भी हो जाएगा शांत, जो कि आपको पहले नंबर ऑप्शन में दिख रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे है 7/80 का दशमलव प्रसार कैसा होगा। तो 7/80 को हम लोग तोड़ सकते हैं 2 × 5 × 2⁻3। तो ये भी हो जाएगा 7/2⁻4 × 5, ये भी हो जाएगा दोस्तों। तो इसका भी कैसा होगा, ये भी हो जाएगा शांत, जो कि यहाँ पर दूसरे नंबर ऑप्शन में दिख रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर है निम्नलिखित परिमेय संख्या में किसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है। यहाँ पर अशांत अनावर्ती, यहाँ पर देखिए ये तो 2⁻3 है और 5⁻2, यहाँ पर हो जाएगा 2n और 5n का फॉर्मेट में है। ये भी देखिएगा तो वैसा ही है और यहाँ पर भी देखिएगा तो ये वैसा ही है ये भी। लेकिन इसमें दोस्तों इसमें है 7 × 3 × 10, ये नीचे वाला देखिएगा तो ये है। तो इसमें भी 7 भी आ रहे हैं 3 भी है, इसलिए इसका हो जाएगा अशांत हो जाएगी। ये जो होगा ना ये अशांत होगा। तो इसका सही उत्तर हमारा तीसरा नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 7/24 का दशमलव प्रसार कैसा होगा। इसमें आप 24 को तोड़ेंगे 17/24 को तो 3 × 2⁻3 आएगा। तो यहाँ पर जो 3 आ जाएगा ना इससे दोस्तों हो जाएगा अशांत। तो इसका हो जाएगा अशांत अनावर्ती। इसका दोस्तों हो जाएगा अशांत आवर्ती, सॉरी अनावर्ती नहीं आवर्ती हो जाएगा। इसका ऑप्शन दूसरा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है 11/25 का दशमलव प्रसार कैसा होगा। तो यहाँ पर है इसको 25 को देखेंगे तो 5⁻2 है, 5⁻2 तो ये भी हो जाएगा शांत। इसका निम्नलिखित में किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। इसमें शांत देखने के लिए इसमें देखेंगे तो 3 × 5 है। इस 3 के आने से ये तो अशांत हो जाएगा। इसमें देखेंगे इसमें 3 × 2 × 10 है तो भी ये 3 आने के ये भी हो जाएगा अशांत हो जाएगा। इसमें देखेंगे 7 × 5 है तो 5 तो है लेकिन ये 7 आने से ये भी अशांत होगा। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी इसमें अभाज्य संख्या हमें देखना है। ये तो आप सभी को मालूम होगा कि ये 2 है। 2 एक अभाज्य और समभाज्य दोनों संख्या होती है। समभाज्य दोनों संख्या होती है। जो 2 है यही एक अभाज्य और समभाज्य दोनों संख्या में आती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है, मतलब कि वो भाज्य नहीं है। इसमें देख सकते हैं यहाँ पर 11 जो है वो एक अभाज्य संख्या है जो कि किसी से डिवाइड नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक एल्गोरिथम में a = bq + r में a = 72 b = 9 तो r का मान क्या हुआ। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। a बराबर दे दिया है 72 और b बराबर 9 दिया है और यहाँ पर पूछ रहा है और q का मान यहाँ पर नहीं दिया गया है, लेकिन पूछ क्या रहा है यहाँ पर r पूछ रहा है r। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख रहे हैं सकते हैं q का मान नहीं भी दिया गया है तो यहाँ पर 9 से इसमें डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 8 आ जाएगा।
और यहाँ पर ए का भी मान दे दिया है 72 और बी का मान दे दिया है 9, लेकिन क्यू का मान नहीं दिया गया है। अगर हम लोग क्यू के जगह पर 8 रखते हैं तो 9 8 यहाँ पर 72 हो जाएगा और इसके लिए आर का मान 0 होगा। तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये जो ए है वो बी से पूरी भाग जा रहा है, इसीलिए आर का मान यहाँ पर 0 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ए और बी सहभाज्य कहलाते हैं यदि मस ए, बी बराबर है। तो इसका सहभाज्य है तो ये दोनों का मस क्या हो गया, 1 हो जाएगा दोस्तों। इसका आंसर दूसरा नंबर आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों का क्या परिकलन करने की तकनीक है। तो इसमें हो जाएगा मस। इससे एल्गोरिथम के द्वारा हम लोग मस ज्ञात करते हैं HCF। और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भाग्य बराबर क्या होगा, भागफल प्लस शेषफल में रिक्त स्थान में क्या भरा जाए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भाजक। भाग्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। यही एक ये एल्गोरिथम का भी सूत्र है, ए बराबर BQ प्लस आर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन शांत दशमलव में परिवर्तनशील है। यहाँ पर 7 है तो ये तो हो जाएगा अशांत। यहाँ पर भी 25 गुणे 3, 75 को जब हम लोग तोड़ेंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, ये भी हो जाएगा अशांत। यहाँ पर भी 3 गुणे 7 है, ये 7 के कारण हो जाएगा अशांत। इसको देखते हैं 35 बटा में 5 गुणे 2 है। यहाँ पर ये वही फॉर्मेट आ जाएगा 2 के पावर n इंटू में 5 के पावर n वाला, तो भी ये क्या हो जाएगा, ये शांत हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, दूसरा नंबर, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या सभी वास्तविक संख्या एक परमेय संख्याएं होती है। नहीं, ये एक गलत है। सभी वास्तविक संख्याएं एक परमेय संख्याएं नहीं होती है, क्योंकि वास्तविक संख्याएं परमेय और अपरमेय दोनों का मेल होता है। रियल नंबर में सारी संख्याएं आ जाती है, तो ये एक गलत है। अगला क्वेश्चन का देखा जाए, एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का योग कैसी संख्या होती है। ये हमेशा एक अपरमेय संख्या होती है। परमेय संख्या का योग परमेय संख्या का गुणा घटाव जो भी होता है एक अपरमेय संख्या होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, एक परमेय और एक अपरमेय संख्या का गुणनफल कैसी संख्या होती है। तो आपको पहले हम जो ऐसा बता चुके हैं कि एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का जोड़ घटाव गुणा भाग सब एक अपरमेय संख्या ही आता है, तो इसका भी आंसर दूसरा हो जाएगा। अगला देखते हैं। तो अगला तो क्वेश्चन नहीं है। इस तरह हमारा एक वीडियो समाप्त होता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।